हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 7 का, है ना। इन अ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल गोइंग इन अ सर्कल विद द सेंटर एट द प्रोटॉन। ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि ट्रीटेड एज अ पार्टिकल? क्योंकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर होता है और इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर होता है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, ठीक है ना। वो कोई मतलब इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम की स्टडी में जब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एटॉमिक स्ट्रक्चर जब अपन पढ़ते हैं तो आज के मॉडर्न साइंस में इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर को कंसिडर करके सारी कैलकुलेशंस वगैरह की जाती हैं। पर बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को बोर ने क्या माना था? इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, ठीक है। नाउ द प्रोटॉन इटसेल्फ इज अज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड इन एन इनर्शियल फ्रेम। प्रोटॉन को बोल दिया है कि भाई इनर्शियल फ्रेम मान लो। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ को क्या मानी जाता है? अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी एन इनर्शियल फ्रेम। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में प्रोटॉन को इनर्शियल मान लो। इसका मतलब या तो प्रोटॉन कांस्टेंट स्पीड से जा रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा, या तो रेस्ट पे होगा, ठीक है। तो ले दे के प्रोटॉन इनर्शियल फ्रेम है, खत्म बात। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम अट्रैक्शन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन का पाथ है, और एट दिस मोमेंट मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। द सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है अब इलेक्ट्रॉन को? कूलम अट्रैक्शन। पता है हमको प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? ई प्लस, और इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? ई माइनस, ठीक है। इन ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन गोज राउंड द प्रोटॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। ये जो रेडियस है आर, इस रेडियस की वैल्यू है ग्राउंड स्टेट में, यानी कि जब वो अपनी फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है ना इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में जो रेडियस है वो 5.3 इंटू 10 का पावर -11 मीटर है, ठीक। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अपने को इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है v, ठीक है, इन द ग्राउंड स्टेट। मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपने को कितना दिया हुआ है? 9.1। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। तो ये तो हमें पता ही है, ये तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को कितना दिया हुआ है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19। इनफैक्ट प्लस E का मतलब यही होता है, ठीक है ना। और ठीक है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -E हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E होता है, ठीक। खैर चार्ज के साइन से मतलब नहीं अपने को, बस अपने को इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग नेचर के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, ठीक है, रिपल्शन नहीं होता। अब करना क्या है यार? वही चीज़, सेम काम है, ठीक है ना। कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी बिहेविंग एज अ, विल बी हियर प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। कूलम अट्रैक्शन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। दैट कूलम अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू वॉट? mv²/r। खत्म हो गया खेल भाई। Fc की वैल्यू कितनी होती है? kq1q2/r²। ये बेसिक फॉर्मूला है, आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, ठीक है, जिसमें k की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 का पावर 9। q1 q2 क्या हो जाएगा? e का स्क्वायर, यानी कि 1.6 इंटू 10 का पावर -19 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, यानी कि 5.3 इंटू 10 का पावर -11 का स्क्वायर। तो ये तो आ गया कूलम फोर्स, विच इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स हियर। दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? मास टाइम्स एक्सेलरेशन, दैट इज mv²/r। मास कितना दिया हुआ है अपने को? 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। सब कुछ ऐसा यूनिट में रख रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन r। तो r कितना हो जाएगा भैया? ये 5.3 इंटू 10 का पावर -11। तो ये एक r तो कट ही जाएगा। उसके बाद भाई सॉल्व कर लेना है ना, v की वैल्यू जो भी आएगी आराम से सॉल्व कर लेना, कोई खास बड़ी बात नहीं है। और अपने को ये दिखाई देगा कि v जो है वो कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं होती, v एक अच्छी खासी बड़ी क्वांटिटी आती है, ठीक है ना। इसका आंसर देखो पीछे दिया हुआ है 2.2 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी घूमने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है।
ये पॉइंट आप इस क्वेश्चन के थ्रू अपने दिमाग में बैठा सकते हो। ठीक है, काफ़ी ज़ोर से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है। ठीक है, तो बस इतना काफ़ी है ना, आंसर तो निकल ही गया है। मतलब निकाल लेना आंसर, कैलकुलेटर यूज़ करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, थैंक यू।